हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी का टाइम हो रहा है 7:41, मतलब 41 मिनट अभी हो चुके हैं सुबह का। तो दोस्तों अभी 8 बजने ही वाले हैं। मैं अभी खेत में हूँ और खेत में आप लोग देख सकते हैं मैं जहाँ पर छटाई वगैरह हो रही थी, मैं वहीं पे आया हूँ, थोड़ा घूमने के लिए आया हूँ। सर्दी थोड़ा कम हो गई है। बारिश जो होने वाली थी वो अभी जो दिक्कत थी वो भी थोड़ी बहुत दूर हो चुकी है। और बारिश जाने के बाद कहते हैं सर्दियाँ बढ़ जाती हैं। अभी थोड़ा डाउन है, सर्दी थोड़ा डाउन है। थोड़ा लगता है जैसे टेम्परेचर बढ़ गया है और इसलिए मैं स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह नहीं पहना हूँ। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, लगता है अभी टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा। अभी अभी बारिश कहीं पर हो रहा था, बारिश अभी बंद हो चुका है। होने के बाद कहा जाता है कि बारिश जाने के बाद टेम्परेचर जल्दी गिरता है। अभी तक गिरा नहीं है, लेकिन अनुमान किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी टेम्परेचर गिरेगा और सर्दियाँ फिर से बढ़ेंगी। लालिनो के प्रभाव से एलिनो जाने के बाद लालिनो के प्रभाव से न्यूज़ वगैरह में कहा जा रहा था कि लालिनो के प्रभाव से इस साल बहुत ज़्यादा ठंडी सर्दियाँ पड़ेंगी। अभी तक तो सर्दियाँ पड़ी नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी शायद सर्दी अच्छी खासी सर्दी अभी तक तो नहीं पड़ी है, लेकिन लगता है जल्दी से जल्दी अच्छी खासी सर्दी पड़ जाएगी। और दोस्तों एक महीने 20 दिन पहले जो खेत जो हरियाली दिखाई दे रही थी, अभी इतनी लगातार इतनी कटाई छटाई शुरू काम इतना तेज़दार हुआ। तो अभी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ आसपास की खेत में जितने भी खेत थे, अब पूरी की पूरी बहुत सारे खेतों में लोग छटाई करके घर को अनाज लेके जा चुके हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर धान की फसल को एक पूंजी की तरह इकट्ठा करके रखे हैं और इसको छटाई करके घर पे लेके जाएंगे। यहाँ पर जितना भी काम था लगभग 80-85% काम ख़त्म हो चुका है और 15-20% शायद काम है, जो शायद एक हफ्ते के अंदर काम निपट जाएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जिन लोगों की थोड़ी देर में कटाई वगैरह हुई थी, उन लोगों ने बाद में थोड़ी देर से ये सारी चीज़ें किए हैं। बहुत सारे लोगों ने वो छटाई करके लेके जा चुके हैं और बहुत सारे बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसे करके लोग रखे हुए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं ढक के रखे हुए हैं। जो अभी मशीन वगैरह आएगा और इसको छटाई करके अनाज को अलग कर देगा, वो अनाज लेके घर पे किसान चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये एक हफ्ते के अंदर शायद अनुमान किया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ही ये सारा काम निपट जाएगा। और अभी जो हवा का बहाव इतना ख़ास नहीं है, हवा ही नहीं है। हवा होता तो मैं आप लोगों के साथ बात करता, तो बात ठीक से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती। कुछ घुड़घड़ की आवाज़ आती, हवा की आती है, माइक वगैरह में ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाती। हवा का बहाव इतना खास नहीं है, इसलिए थोड़ा घास के ऊपर थोड़ा पानी अच्छी खासी जमी है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का अभी तो आज की तेज़दार धूप निकल चुका है और अच्छी खासी धूप आज पड़ा है। कहने की बात यह है कि शायद 5-6 दिन के बाद ही ये अच्छी खासी धूप निकल के आई है। मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मैं हमारी छटाई वगैरह हो रही थी। ये भूसे की ढेर है, धान छटाई करके लेके जाने के बाद जो एक्स्ट्रा आइटम बच जाता है वो वही चीज़ है। इसको हम जिनका खेत जिनका गाय वगैरह हैं उनके लिए इसको ले लिया जाता है, घर पे ले लिया जाता है और गाय वगैरह साल भर के लिए खाना तो बन जाता है। जिनका गाय वगैरह हैं वो तो लेके चले जाते हैं, लेकिन जिनका गाय वगैरह नहीं है इसको जला दिया जाता है। और जला देने के बाद उसका जो वेस्टेज पार्ट निकल के आता है वो खेत में
फेंक दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है। खेत में सिंचन किया कर दिया जाता है, मतलब चारों तरफ ये तो इकट्ठा होके रह गया ना, तो इसको एक जगह से दूसरे जगह पूरा खेत में मतलब सर्कुलेट किया कर दिया जाता है। इसको कर देने के बाद जो खेत का जो ज़मीन है वो थोड़ा उर्वर हो जाता है, मतलब खेत के लिए अच्छा हो जाता है। और जहाँ जहाँ पर ये सारे जो भूसा का ढेर है, जो स्ट्रॉ का ढेर है, आग लगाने के बाद वो थोड़ा मतलब उपजाऊ बन जाता है। और जहाँ पर भी ये धान की फसल मतलब अगले साल की धान की फसल जब लगाई जाती है, वो ज़ोर शोर से मतलब ग्रो करती है, अच्छी होती है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी तो खेती-बाड़ी का काम ख़त्म होने को आया है, मतलब और 10-15 दिन के बाद खेती-बाड़ी का काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मतलब इसके बाद क्या? मतलब खेती-बाड़ी का तो काम ख़त्म हो जाएगा, खेती-बाड़ी का काम में जो लोग एंगेज थे, वो तो अभी फ्री हो जाएंगे ना। उसके बाद इनकम का ज़रिया है क्या? मतलब जो अभी एंगेज एक काम पे वो लोग बिजी हो गए थे, उसके बाद क्या? मतलब यहाँ पर जो भी कुछ भी काम था, वो तो मतलब जो भी कुछ काम है वो तो परमानेंट के लिए कुछ भी नहीं है। खेती-बाड़ी को छोड़ के यहाँ पर परमानेंट कुछ भी नहीं है। खेती-बाड़ी का काम चल रहा था 6 महीना के लिए, तो कुछ लोग बिजी हो गए थे। खेती-बाड़ी का काम ख़त्म होने को आया है, ख़त्म हो जाने के बाद वो लोग तो फ्री हो जाएंगे ना। उसको उनके लिए मतलब कमाई का ज़रिया और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं, यहाँ पर एक ही काम है, खेती-बाड़ी का काम परमानेंट। और खेती-बाड़ी का काम मतलब ख़त्म होने के बाद और कोई भी कुछ भी काम कर ले, वो परमानेंट के लिए नहीं है। मतलब एजुकेशन सबके पास है, लेकिन यहाँ पर सेटल होने के लिए वो इतना मतलब अवसर नहीं है यहाँ पर, मतलब जो मौका नहीं मिलता है यहाँ पर सेटल होने के लिए। इतना कुछ है, मतलब है भी तो नहीं सेटल होने के लिए। मेरे जैसे बहुत से बच्चे हैं जो बाहर चले जाते हैं, मतलब अलग स्टेट में चले गए हैं। और जो बाहर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, यहीं पर कुछ कहाँ मतलब कभी कभी कुछ काम मिल जाता है, उसको करके सरवाइव कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी का हाल, अभी कुछ दिखा देता हूँ। एक हफ्ते पहले की बात है, मतलब एक हफ्ते पहले बहुत सारे लोग खेत में भीड़ जमा रहे थे, बहुत लोग खेत में दिखाई दे रहे थे। और एक हफ्ते के बाद बहुत सारे लोग मतलब जिनका ख़त्म हो गया काम, खेत में जिनका ख़त्म हो गया काम, वो घर पे चले गए हैं और घर पे जो काम है वो करेंगे। जो अनाज को कहाँ पर स्टोर किया जा सकता है वो वगैरह काम करेंगे। अभी बहुत सारे लोग मतलब खेत में जो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे, अभी बहुत कम हो चुके हैं। और मतलब 15-20 दिन के पहले जो धान दिखाई दे रहा था खेत में, पूरा हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रहा था, वो अभी बहुत कम हो चुका है, मतलब 80% कम हो चुका है। और जो भी कुछ काम बचा भी है, वो एक हफ्ते के अंदर निपट जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और देखते हैं अभी क्या क्या होता है।